This is Kiara and welcome to all in our channel Learn It. Today our topic is making of the Indian Constitution. In 1934, the M.N. Roy was the man who first time demanding for the Indian Constitution. He was the pioneer of the communist movement in India. M.N. रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिमांड किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 1934 में और वो कम्युनिस्ट मूवमेंट के लीडर भी थे. In 1935, the Indian National Congress officially demanding for the Indian Constitution और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में पहली बार ऑफिशियली डिमांड किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. उससे पहले वो कुछ टैक्सेस में रिलैक्सेशन की डिमांड करते थे, कुछ रिफॉर्म की डिमांड करते थे, लेकिन 1935 ऐसा टाइम था जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. In 1938, the Jawaharlal Nehru behalf the INC demanding for the Indian Constitution without the outside interference. 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी की तरफ से मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से डिमांड किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और उन्होंने ये भी बोला था कि किसी भी बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इसमें. In 1940, the Britishers has accepted it और 1940 में ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को उनके एक्सेप्ट कर लिया. In 1942 was the year when the Stafford Cripps came to India to bring the draft constitution for the India, but the Cripps mission 1942 में स्टाफर्ड क्रिप्स इंडिया आए थे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन लेकर इंडिया के लिए. बट द क्रिप्स मिशन वॉज रिजेक्टेड बट क्रिप्स मिशन जो है रिजेक्ट कर दिया गया बाय द मुस्लिम लीग के द्वारा बिकॉज द क्रिप्स मिशन डिड नॉट अलाउ द टू नेशन थ्योरी बट मुस्लिम लीग वांटेड टू सेपरेट नेशन. मतलब ये ऐसा था कि जो क्रिप्स मिशन थे वो बिलीव नहीं करते थे और वो अलाउ नहीं करते थे टू नेशन थ्योरी में, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी उनको टू सेपरेट नेशन चाहिए था. इस वजह से मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट किया और ये फेल हो गया क्रिप्स मिशन. दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर कंस्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946. जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इंडिया की उसको उसकी इस्टेब्लिश किया गया था, उसको बनाया गया था 1946 में. The Constitution Assembly has appointed the number of the committee to deal with the different tasks of the constitution making. अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या किया था, बहुत सारे उन्होंने अलग अलग जो थे वो कमिटीज इस्टेब्लिश किए थे ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ताकि वो डिफरेंट टास्क को डील कर सके, हैंडल कर सके. There were 8 major committees and other were minor committees. अब उसमें से 8 बड़े कमिटीज थे मेजर और जो बाकी थे वो माइनर कमिटीज थे. The draft committee was the one of the important committee among the both in major and in minor committee. और जो ड्राफ्ट कमेटी था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कमेटी माना जाता था मेजर और माइनर दोनों कमिटीज़ में. The draft committee were set up to making the draft of the constitution. और ड्राफ्ट कमेटी को इसलिए बनाया गया था ताकि वो ड्राफ्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर सके. Its first session were held on the November 1946 and the last session were held on 24 January 1949. अब क्या हुआ कि इसका जो पहला सेशन था वो नवंबर 1946 में हुआ और इसका लास्ट सेशन जो था वो 24 जनवरी 1949 में हुआ. Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of the drafting committee. Draft committee consisted 7 members and the BR one of them. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और ड्राफ्ट कमेटी में 7 मेंबर कंसिस्ट करते थे, मतलब उसमें 7 मेंबर थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनमें से एक थे. The final draft constitution were introduced on 4th November 1948 to 9 November 1948. जो फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक. The second reading were running from the October 1948 to November 1st to October 1949 और इस पे फर्स्ट रीडिंग हुई थी जो अक्टूबर 1948 में स्टार्ट हुई थी और ये अक्टूबर 1948 में स्टार्ट हुई थी और ये चली थी अक्टूबर 1949 तक.
और सेकंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949 आफ्टर द थर्ड रीडिंग। और कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया गया था 26 नवंबर 1949 में थर्ड रीडिंग के बाद। द इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द कॉमनवेल्थ इन 1949। और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ में 1949 में। द इंडिया अडॉप्टेड इट्स ऑन नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। और इंडिया ने अपने खुद का नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 में। द नेशनल एंथम एंड द नेशनल सॉन्ग अडॉप्टेड ऑन 24 अगस्त 1950। और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग इन दोनों को एक ही दिन हमने अडॉप्ट किया था 24 अगस्त 1950 में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द आइडिया टू बिल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म फ्रॉम दी 60 कंट्रीज। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उसको बनाया गया है, उसमें जो आइडियाज़ लिए गए हैं बनाते टाइम वो 60 कंट्रीज से लिए हैं। एन एक्सपेंडिचर ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन वॉज 64 लाख। और इसका जो एक्सपेंडिचर है, इसका जो खर्च है कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का, उसमें 64 लाख रुपए लगे हैं। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड विद इन दी 2 years 11 months एंड 18 days। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 में। बिकॉज द 26 जनवरी वॉज द हिस्टोरिकली स्पेशल डे फॉर अस, बिकॉज 26 जनवरी 1930 was the day when India first time celebrated the पूर्ण स्वराज। अब क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1949 को हमारा जो ये था संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि 26 जनवरी जो है वो हिस्टोरिकली स्पेशल डे है हमारे लिए, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम 26 जनवरी 1930 को हमने फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया था। इसी वजह से वी कंसीडर द 26 जनवरी एज आवर इंडिपेंडेंट डे। इस वजह से हम 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंट डे कंसीडर करते हैं। While adopted the constitution, it had 395 articles and 22 parts, 8 schedule, and now it has increased and become 448 articles, 28 parts and 12 schedule। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, बनाया था, तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स में डिवाइड था और 8 स्केड्यूल थे। बट अब ये बढ़ के 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं, 28 पार्ट और 12 स्केड्यूल्स। बिफोर इंडिया हैड 565 प्रिंसली स्टेट। जब इंडिया स्टेट में डिवाइड नहीं था, अभी तो स्टेट हमारे पास 28 हैं, और जो यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी है वो 8 है, ठीक है। तो लेकिन पहले जो इंडिया था वो 565 प्रिंसली स्टेट में डिवाइड था। टिल नाउ 104 अमेंडमेंट्स हैड बीन डन। और अब तक 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में।